नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। पंजाब में बाढ़ ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश और नदियों के उफान के कारण सड़कें पानी से डूब गई हैं, खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं और लोगों की जान माल खतरे में है। प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार जायजा ले रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से भी बातचीत की है। इसके साथ ही साथ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसका भी जायजा लेते हुए नजर आए हैं। इसके साथ ही फोन पर बात की और बाढ़ की गंभीर स्थिति को लेकर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि हालांकि राज्य सरकार की 60,000 करोड़ की मांग पर केंद्र से कोई पुख्ता आश्वासन नहीं मिला है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि बाढ़ से अब तक 29 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। इस बीच हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया है और बाढ़ की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। और सीएम सैनी ने कहा कि आपदा की घड़ी में हरियाणा सरकार और जनता पंजाब के साथ खड़ी है। हालांकि सतलुज यमुना लिंक नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच जो है तनातनी वो भी बनी हुई है। राहत कार्यों में सहयोग सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन राजनीति के चलते मिलकर काम करना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनता इस बेपीस के रह जाएगी, क्योंकि जनता को इस वक्त मदद की जरूरत है और लगातार इसके लिए गुहार भी लगाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यपाल से भी बात की है, मुख्यमंत्री भगवंत मान से भी बात की है। इसके बाद जो है हर तरह से मदद का आश्वासन भी दिया है। जहां आपको बता दें, लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया जा रहा है और जायजा लेते हुए तमाम जो है नेता इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जहां पर बताते चले कि पहाड़ों से लेकर मैदानों में लगातार आपको बता दें कि बारिश के जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। लगातार बाढ़ की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद के लिए लगातार बनता जा रहा है खतरे का संकेत। अगले 24 घंटों में फरीदाबाद को भी पानी पहुंच सकता है। तो देखिए, जो सड़कें हैं वो भी पानी से लबालब हो चुकी हैं और लगातार अब आम जनता को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त पंजाब का बुरा हाल है, पूरा पंजाब इस वक्त डूबा हुआ है। हालांकि हरियाणा सरकार लगातार मदद के लिए हाथ भी बढ़ाते हुए नजर आ रही है। केंद्र भी लगातार इस वक्त हाथ बढ़ाते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र सरकार से 60,000 करोड़ रुपए का मांग किया गया है और केंद्र भी लगातार ये आश्वासन दे रहा है कि मदद दी जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब सरकार जो बार बार 60,000 रुपए करोड़ चाहिए की मांग कर रही है, लेकिन क्या राज्य सरकार के पास अपनी तैयारी नहीं थी, ये भी। और वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि सतलुज नदी को लेकर भी इस वक्त तनातनी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। इसके बाद से पंजाब की 3 प्रमुख नदियां सतलुज, ब्याज और रावी उफान पर हैं। सतलुज की क्षमता जो है वो 2 लाख क्यूसेक तक पानी झेलने की है। कुछ जगह पर 2.60 लाख क्यूसेक पानी भी झेल रही है। ऐसे में इस तरह ब्यास की जो क्षमता है वो 80,000 क्यूसेक, रावी की क्षमता से 2 लाख क्यूसेक जो है वो है। लेकिन नदियों के बार बार इस तरह के उफान के आने के बाद से लगातार जनता को कई तरह की दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। पिछले काफी समय से नदियों नालों से एक गाद निकलने का काम नहीं हो पाया है, ये भी एक कारण है। पंजाब में बाढ़ की गंभीर हालत बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत जगह धंसी हुई है और बांधों के टूटने से भी जो है वो नुकसान में इजाफा हुआ है। इनके निर्माण और मरम्मत पर भी अधिक ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ ही साथ पंजाब में इस समय पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिलका, अमृतसर, तरनतारन और मोगा में हालात काफी चिंताजनक इस वक्त बने हुए हैं। पंजाब की 3 प्रमुख नदियां सतलुज, ब्याज और रावी उफान पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो इस बार मानसून सीजन में नदियों और नालों में तय क्षमता से अधिक पानी आया। साथ ही बांधों में पानी छोड़ने के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। यही कारण है कि सूबे में 1,000 से ऊपर गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और 3 लाख रुपए एकड़ से ज्यादा जो है वो कृषि भूमि इस वक्त प्रभावित हुए हैं। यानी कि आम जनता क्या, इस वक्त किसान भी लगातार बेहाल है, क्योंकि किसान की जो फसल है अत्यधिक वर्षा होने की वजह से बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री सैनी ने पूरा भरोसा का मदद का भी आश्वासन दिया है। इसके बाद भी लगातार
आम आदमी पार्टी यानी पंजाब सरकार की तरफ से कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आपको बताते चले, पंजाब में बाढ़ ने इस वक्त कहर बरपा रखा है। 10 जिलों जो है वो बाढ़ के वजह से पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। पहाड़ों से आ रहे पानी का भार झेलने के लिए बांधों की स्टोरेज क्षमता कम पड़ने लगी है। साल दर साल बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है। साफ है कि अब आगामी वर्षों से अपनी तैयारियां जरूर मजबूत करनी होगी। पिछले काफी समय से नदियों और नालों से गाद निकलने का काम नहीं हो पाया है। यह भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। पंजाब में बाढ़ की गंभीर हालत बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत जगह धुसी बांधों के टूटने से नुकसान हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि सतलुज रूदी रूपनगर जिले में पंजाब में प्रवेश करती है और ये लुधियाना, जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर और फाजिल्का से गुजरती है। सतलुज पर ही भाखड़ा बांध बना हुआ है और वही भाखड़ा बांध में जो है खतरे का निशान 1660 फीट है। इस सीजन में बांध का जलस्तर 1672 फीट तक पहुंच गया था। वर्ष 2023 के बाद भी भाखड़ा में ऐसे हालात पैदा हुए हैं। यही कारण है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी ने पहले ही बांध के गेट खोल दिए, जिस कारण प्रदेश के नहरों व बैराज का भी जलस्तर बढ़ गया। तो लगातार पंजाब में इस वक्त हाल बेहाल है। बाढ़ के चपेट में 10 से ज्यादा जिले आ चुके हैं और 24 घंटे में भी देखिए अब फरीदाबाद के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि फरीदाबाद में भी 24 घंटे के अंदर जो है पानी पहुंच सकता है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता सुनील फोगाट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता कमल हांडा हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस लगातार देखिए मांग की जा रही है सरकार से 60,000 के लिए, लेकिन ऐसे में 60,000 करोड़ अपने आप में एक बड़ी राशि और देखिए केंद्र सरकार भी लगातार भरोसा और मदद का आश्वासन भी दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पंजाब सरकार पहले से तैयारी नहीं की थी? नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं नरेश मुझे? जी, आपका वॉइस थोड़ा बहुत लो है एकदम। जी, मैं तेज करवाती हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे नरेश जी? तो देखिए लगातार इस वक्त बाढ़ की चपेट में कई जो जिले हैं वो इस वक्त आ चुके हैं और कुछ तकनीकी समस्या हो रही है, मैं उसको ठीक करवाती हूं। लेकिन ऐसे में आपके पास आना चाहूंगी कमल हांडा। देखिए विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस वक्त लगातार और बयानबाजी भी कर रही है। इसके साथ ही साथ देखिए केंद्र सरकार से मदद का भी आश्वासन मांगा जा रहा है। देखिए अमित शाह ने आज राज्यपाल से भी बात की है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री मान से भी बात की है। सपना जी, आपका नमस्कार। दोनों पैनलिस्ट भाइयों का नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। बात ऐसी है मैम कि पंजाब का हाल इसमें वाकई में बुरा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इसमें कितने कितने आपके जो एरियाज हैं अफेक्टेड हुए हैं, जो कि 8 जिले जो है जिन पर बाढ़ का असर पड़ा है। उसमें आपका गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, अमृतसर, तरन तारण और बरनाला, ये वर्स्ट हिट हुए हैं। मतलब सबसे ज्यादा बुरा असर इन 8 जिलों पर पड़ा है। और 61,000 हेक्टेयर इंटू आप 2.5 कर लीजिए। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ आता है ना, तो इंटू 2.5 कर लीजिए। 61,000 हेक्टेयर जो है ना फार्म लैंड जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वो पानी के अंदर जो है डूब चुकी है। दूसरा, कितने रेजिडेंट्स अफेक्टेड हुए हैं मैं वो भी बताना चाहूंगी। ये आपके हो गए 14 लाख, उसके बाद 6,000, 14 लाख 6,000 के करीब जो है रेजिडेंट जो है वो बेचारे डिस्प्लेस हो गए हैं। कहाँ पर मतलब उनका कोई रहने करने का कुछ ठिकाना नहीं रहा। और जो अभी तक खबरों में दिखा है उसमें 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इतना अगर बुरा हाल हुआ है जैसा कि मैं देख रही हूँ और सुन रही हूँ मैं, तो उसका मतलब ये है कि 23 में मुझे लगता है अभी आंकड़ा निकल कर आएगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे पानी के साथ बह गए होंगे। लाइफ स्टॉक भी आप देखिए बह गया है। बिल्कुल, आपके पशु है, जो पशुधन होता है वो भी बह गया है। और फार्म लैंड सबसे बड़ी बात है जो उसमें जो है सब मर्ज हो गई, पानी के अंदर डूब गई है। रेस्क्यू रिस्पॉन्सेज जो है हरियाणा जिसका कौन कौन दे रहा है वो मैं आपको जरा बताना चाहूंगी। वो अभी वैसे निकाले जो बचाए जा चुके हैं 11,330 का आंकड़ा है। बाकी लेटर ऑन आएगा इसका आंकड़ा।
खुल के धीरे धीरे करके सारी चीजें खुलकर आती हैं, एकदम से नहीं आता। जब तक लोग आगे नहीं आते कि हमारा बंदा नहीं मिल रहा, हमारी बंदी नहीं मिल रही, हमारा बच्चा नहीं मिल रहा, तभी उसी के बाद जो है सही आंकड़ा सामने आएगा। राइट। दूसरी बात, 11,330 मैंने कहा इवैक्यूएटेड यानी कि बचाए जा चुके हैं। उसमें रोल किसका है? हमारी जांबाज इंडियन आर्मी का, जिसके ऊपर हम नाज करते हैं, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और लोकल अथॉरिटीज। ड्रोन्स का भी जो इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों को फूड पैकेट्स वगैरह पहुंचाए जा सके। और इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी, हरियाणा से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। हरियाणा के जो किसान हैं, सबसे पहले वोट चोर नायर सिंह सैनी ने तो बता दिया कि स्टैंड विद। सुन पा रही हूँ मैं, बोलिए। डिस्टर्बेंस हो रही है, इनको रोकिए बीच में जरा। सुनील जी आप रुक जाइए जरा। ठीक है सुनील जी, आप प्लीज म्यूट कर ले, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। बोलिए कमल आंडा जी। सुनील जी मेरी बात होने दीजिए, डोंट डिस्टर्ब मिस्टर फोगाट, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इसमें हमारे किसान भाई, कि उनको किसान को, एक किसान का दर्द किसान ही समझ सकता है। तो हिसार से, अबोहर से, इन डिस्ट्रिक्ट से जो है बहुत मतलब कई गुना ट्रॉली जो है चारा भेजा गया है, सूखा राशन भेजा गया है। और भी जहाँ पर भी जो भी बाढ़ से ग्रसित जो गांव है, जैसे फजरिका और जलालाबाद में, वो बहुत चीजें भेज रहे हैं। और मेडिकल एड भी भेज रहे हैं, हमारे राशन की किट जा रही है, साफ पीने का पानी और लाइव स्टॉक की फीड, यानी कि हमारा जो पशुधन है उनके लिए भी जो है चारा वगैरह भेजा जा रहा है। लेकिन ये नायब सिंह सैनी ने जो वोट चोर से जो बने हैं मुख्यमंत्री या दुख मंत्री कहूँ मैं हरियाणा के, वैसे तो वोट चोर का सारे विश्व में फैल चुका है कि वोट चोर गद्दी छोड़ दिए, तो आप भी जानती होंगी। खैर मैं ये बताना चाहती हूँ, नायब सिंह सैनी ने तो ऐलान किया है अभी कि स्टैंड विद फ्लड अफेक्टेड एरिया। बाकी कब क्या होगा, क्योंकि ये तो प्रचार तो बहुत करते हैं, खूब ढोल पीटते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात आती है तब ये लोग नजर नहीं आते, सिवाय प्रचार करने के, झूठ बोलने के और कांग्रेस को कोसने के। ठीक है सुनील फोगाट जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्या सिर्फ कथनी और करनी में अंतर है बीजेपी की? बिल्कुल है। सुनील फोगाट जी इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की तरफ से ये मांग है, 60,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज मांगा जा रहा है। आप सुन पा रहे हैं सुनील जी मुझे? मैं लौटती हूँ, आपके पास कुछ तकनीकी समस्या है, मैं उसे ठीक कराती हूँ। नरेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज पहुंच पा रही है नरेश जी या फिर सुनील जी, आप दोनों के पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी आवाज आ रही है मुझको। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी आवाज आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप सुनील फोगाट या नरेश जी, आप दोनों में से किसको आवाज मेरी आ रही है? प्लीज अपने नाम। ठीक है नरेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए लगातार आम आदमी, हाँ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं नरेश जी? जी सुन पा रहा हूँ जी। देखिए लगातार आम आदमी पार्टी 60,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज मांग रही है। आम आदमी पार्टी की तैयारी क्या थी पहले से? जी सपना जी नमस्कार, आपके दर्शकों को, काफी पैनलिस्ट को भी। अभी शायद वाइस क्लियर है। राहत पैकेज की बात ये है कि आप देखें कि जनता और आपदा के लिए जो है कभी भी हर सरकार तैयार होती है, चाहे देश का कोई भी है, और हम पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन आज देखें कि पूरे देश के अंदर क्या, पूरे वर्ल्ड के अंदर भी बना हुआ है, इसलिए आप कहीं भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सरकारों के लिए तैयारी हुई थी और बहुत टाइम यहाँ पे लेके कि अपना हेलीकॉप्टर जो पूर्व सरकारों में लिया गया था वो भी खुद के लिए पैसे लिए उसके लिए या ऑफिशियल उसके लिए कहीं भी मना कर दिया, और वो सारा किसके लिए, जनता का पैसा है कि जनता के लिए वो यूज करने के लिए, उनको राशन पहुंचाने के लिए या कोई भी आपदा है उसके लिए कर सकते हैं और यूज कर रहे हैं उन्होंने अपना पूरे दिल्ली। और हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी टीम इस आपदा के अंदर लगी हुई है। पंजाब के अंदर दिल्ली के बहुत सारे वर्कर भी हम लोगों ने वहां पे लगाए हैं, हरियाणा से वर्कर गए हुए हैं, और हम पूरा देश इस तरह की आपदा के साथ खड़ा है। और हम नहीं कहेंगे कि राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा देखिए कि पहले कोरोना के टाइम में भी लेकर तो इस तरह से पूरे देश के पास खड़े होना है। पंजाब के ऊपर जो विपदा आई हुई है उसके लिए
हम कहते हैं कि किसी सरकार सिख समुदाय हमेशा से ही सेवा भाव में लगा रहता है। गुरुद्वारे के थ्रू सेवा या पर्सनल सेवा भी आप देखें कि उसी तरह से ये सेवा जो है अच्छी बार इनके ऊपर से विस्तार आई है तो पूरे देश को उनका साथ देना चाहिए। और हम कहेंगे केंद्र सरकार को उसके लिए जो भी हमने राशि बोली है केंद्र सरकार खुद भी आए, मदद करे। हम ये नहीं कहते कि उस राशि के लिए कहेंगे आप आइए लोगों की, क्योंकि मुखिया जो होता है वो देश का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि एक राज्य के लिए भी उनको कैसे सुरक्षित, अगर फसल बर्बाद हुई है उसके लिए भी उनको फसलों का मुआवजा देना पड़ेगा, या किसी की मान हानि हुई है या पशु के लिए जो हानि हुई है, बहुत सारी चीजें हैं जो रोजगार के लिए हानि हो रही है, उसकी हानि के लिए आपको मुआवजा उपलब्ध कराना पड़ेगा। बाकी आम आदमी पार्टी राज्य सरकार के फंड से भी उनको जो है पूरी सहयोग करेगी और जो भी अमाउंट होगा हम उससे पहुंचाएंगे। और सभी लोग इसके लिए मतलब ऐसी विद्या उसके लिए सभी लोग दुआ करें कि भगवान को कि हम लोग इससे उभरें और देश के लिए, पंजाब की तरक्की के लिए, ना हरियाणा की तरक्की के लिए भी, क्योंकि सब आता है एक दूसरे से। क्योंकि पानी अभी भी आपने देखा कि छोड़ा गया है जो अभी कल या परसों तक फरीदाबाद के अंदर और दिल्ली से उठा हुआ ये जो राज्य है इनके अंदर पहुंचेगा। शायद कुछ स्थिति ऐसी भी है कि वहां भी पानी भरेगा और पानी की वजह से वहां भी जनजीवन अस्त होगा। तो इन चीजों के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। प्राकृतिक आपदा के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सब मिलकर इसको लड़ेंगे, बचेंगे और आगे देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। पंजाब के लिए भी हम लोग करते हैं कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है। सुनील फोगाट जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, देखिए लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से 60,000 करोड़ रुपए राहत पैकेज की मांग की जा रही है। ऐसे में देखिए अब कांग्रेस भी, जैसे कमल हांडा जी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करने में अंतर होता है, इसी प्रचार प्रसार में रहते हैं। क्या एक्शन ले रही है और क्या जो है अभी तक जमीनी अगर मदद की बात की जाए तो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? सपना जी देखिए, अब कमल हांडा जी क्या कहते हैं या विपक्ष के साथी क्या कहते हैं वो इनका काम है। इनको क्योंकि हर बात में राजनीति दिखाई देती है और ये समय है मानवता का कि कैसे अगर हमारा भाई एक भाई हमारा संकट में फंसा हुआ है तो उसके साथ कैसे हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए। और उसका परिचायक है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 4 दिन पहले पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने हर सहयोग का भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया। उन्होंने खुले मन से कहा कि आपको जिस तरह की भी मदद चाहिए आप हमें बताइए, हरियाणा आपके साथ खड़ा है। और जो बॉर्डर एरिया के साथ लगते हुए गांव हैं, वो गांव से भी आम आदमी ने भी पंजाब को बहुत मदद पहुंचाने का काम किया है। गांव से ट्रक और ट्रॉलियां भर भर के, चाहे पशुओं का चारा हो, चाहे खाने का इंसान का खाने का सवाल हो, हरियाणा हर तरीके से पंजाब के साथ खड़ा है। और जो देखिए ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनके आगे मानव का कोई बस नहीं चलता। ना सरकारें, सब सरकारें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सब बोना पड़ जाता है प्रकृति के आगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि इस समय में हम राजनीति ना करके उस चीज के ऊपर ध्यान दें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। और आज के दिन अगर पंजाब को किसी चीज की जरूरत है तो वो सहयोग की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है। उसी के कारण ये इस स्थिति से हम निकल सकते हैं। वरना देखिए बाढ़ आएगी, अब ये जो बादल फटते हैं उसके आगे किसी का बस नहीं चल सकता। अब बताइए बादल किसी को कैसे नहीं फटेगा, या जब बाढ़ आएगी बादलों से, पहाड़ों से पानी निकल के आएगा, वो नहीं फटेगा। लेकिन सपना जी मैं बताता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कल 2 तारीख को यूएई दौरे के लिए जाना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भविष्य को देखते हुए जो हमारे मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश होने की संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत दौरा रद्द किया और वो हेडक्वार्टर में बैठ के इसके ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। लगातार मीटिंगें वो अपने मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंगें जारी है कि कैसे इस जो भयावह स्थिति है इसको और ज्यादा विकराल रूप न ये लेने पाए, कैसे हम अपने 2 करोड़ 80 लाख जनमानस की मदद समय पे कर सकें। जो जान माल का नुकसान हुआ है उसकी कैसे जल्दी से जल्दी भरपाई की जाए। और उसी का परिचायक है कि आज हरियाणा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भी जारी किया है कि कोई भी जिले का बड़ा अधिकारी बगैर पूर्व अनुमति के 5 तारीख तक अपना हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकता। तो ये सब उसी चीज का है। और 1 करोड़ रुपए के करीब की राशि एडवांस में
जो जिले ज्यादा प्रभावित हैं उन वहां के प्रशासन को एडवांस में, अभी तक वहां कोई ऐसी स्थिति नहीं आई है, लेकिन एडवांस में एक मैनेजमेंट के लिए वो राशि दे दी गई है। और जो पोर्टल ई क्षतिपूर्ति और पोर्टल जो हरियाणा सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए खोला हुआ था, उसकी तारीख भी स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 सितंबर तक उसकी तारीख बढ़ा दी गई है कि ताकि जिन हमारे किसान भाइयों का या जल भराव से जिस किसी का भी हरियाणा वासी का नुकसान होगा उसकी सरकार बैठी है, उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो नुकसान प्रकृति के कारण हो सकता है उसमें उसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसकी भरपाई कैसे हो, हमारा जनमानस है उसका हम कैसे सहयोग कर सकते हैं, उस चीज के लिए हमारी सरकार और माननीय ठीक है। कमल हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब बीजेपी भी लगातार कह रही है कि मदद किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मानवता दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि जनता त्रस्त है। ऐसे में क्या नहीं लगता है कि तीनों दल एक साथ आकर एक टास्क फोर्स का गठन करे, मदद करे ताकि जनता की मदद हो सके? कमल हांडा जी। देखिए सपना जी, मदद कौन कर रहा है वो हमारे मैं उनकी बड़ी तारीफ करूंगी मैं, जो हमारी सिख कम्युनिटी है, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे पंजाब में है या दूसरे एनजीओज भी हैं जो किसानों का दर्द समझते हैं, वो सब सारी मदद पहुंचा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मैडम, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, इसका मैं बताना चाहती हूँ कि सेटिंग अप कम्युनिटी किचन, पूलिंग रिसोर्सेज लाइक फॉडर एंड वाटर। हरियाणा में जो रिलीजियस आपके ग्रुप्स है ना, चाहे वो खालसा एड है, चाहे कोई भी है, राशन किट्स वगैरह मैंने पहले ही बता दिया, सारी मदद पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी इन दोनों प्रवक्ताओं के लिए, क्योंकि दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। याद करा दो इनको किसानों का दर्द कहाँ से होगा, जिन्होंने शंभू और खनौरी पर बुलडोजर चला के किसानों को भगाया था। दिल्ली जाने नहीं दे रहा था नायब सिंह सैनी, माइनिंग का घोटालेबाज, ठीक है, दिल्ली नहीं जाने दे रहा था उनको, किसानों को। और इन्होंने जब दिल्ली में सरकार इनकी गिरी तो फटाफट इन्होंने बुलडोजर भगवंत मान ने चला के किसानों को वहां से भगा दिया था जो बड़े शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि 60,000 करोड़ की जो इन्होंने राशि मांगी है, आप लिख लीजिए, हम दोबारा इस पर डिबेट करेंगे। अगर ये 6,000 करोड़ भी इनको मिल गया तो ये मैं आपको लिख कर देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे याद है बिहार के आरा में प्रधानमंत्री गए थे, 2016 की बात है, अभी 25 में है ना चुनाव, हाँ 15-16 की बात है। आरा में जाकर कहकर आए थे कि बिहार बड़ा गरीब देश है, पलायन होता है, तो चलो 10,000 करोड़ दूं, 20,000 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया, यानी कि 1 लाख करोड़ और 25,000 करोड़। तो वहां पर मिला क्या? जीरो मिला। मेरे को बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है कि केंद्र कोई मदद करेगी। ये तो ये है कि देश भी हमारा भगवान भरोसे चल रहा है, जो इन वोट चोरों के भरोसे नहीं चल रहा, जो इन्होंने तो सत्यानाश कर दिया। दूसरी बात, मैं राजनीति की बात कही भाजपा के प्रवक्ता भाई ने, तो बताना चाहूंगी कि राजनीति तो आप क्या नहीं करते हैं। 5 रुपए सिलेंडर पर बट्टे जो वो दिल्ली सोल वाली पति चोर आपकी स्मृति ईरानी, वो बैठ जाती थी सड़क पर सिलेंडर लेके। ठीक है, वो क्या होता था। ठीक है, थोड़ी समय की भी देखिए कमी है, एक छोटी सी टिप्पणी मैम, समय की कमी है, मैं आपके पास 2 बार आ चुकी है, आपके पास समय की भी हमारे पास कमी है। सुनील जी एक छोटा सा टिप्पणी दे दीजिए, बहुत छोटी सी। ना बोले, उनका माइक डाउन करें और मुझे बोलने दें, क्योंकि मेरा पहले भी समय नहीं मिला। अब आप देखिए कांग्रेस का दिवालियापन इससे ज्यादा क्या होगा, क्योंकि देखिए हमारे पास समय नहीं है, आप अपने प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। बोलिए सुनील जी। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस का दिवालियापन इससे ज्यादा क्या होगा कि पूरा देश पंजाब की मदद के लिए लगा हुआ है। यहाँ राजनीति छोटी पड़ गई है इन सब बातों के आगे, और उनके पास प्रवक्ता नहीं है डंका भेजने के लिए। इनको पता ही आगे अनाप शनाप लिख के नोटबुक में नोट करके मेरे को ये बोलना है, ये बोलना है। अरे क्या बात करते हो? जिस नायब सैनी जी की ये बात करते हैं, उस नायब सैनी ने 15,500 करोड़ अपने 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खाते में दिए हैं, जो इन्होंने 1150 करोड़ रुपए मात्र दिए थे। 7,000 करोड़ रुपए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो किसान के खाते में डाले हैं, किसान सम्मान निधि के लिए। 22,500 करोड़ हरियाणा के किसान के खाते में पिछले 10 साल में जा चुके हैं। क्या बातें करते हैं? कुछ भी अनाप शनाप पैसे आ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ, मैं मुद्दे पे आता हूँ कि ये ठीक है, समय की भी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार इस वक्त पूरा पंजाब दबा हुआ है, पूरे सड़कें पानी से लबालब है, और ऐसे में लगातार आम आदमी पार्टी पंजाब की तरफ से और इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी और राजनीति की जा रही। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा जनता की मदद करना है, मानवता दिखाने का है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।